हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे, और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल का वो 2 होगा, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखते हैं जीरोज क्या होते हैं। तो वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे रखने पे इसको सॉल्व करने पे जीरो आए, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 4s² माइनस 4s+1 है, तो यहाँ पे 4 - 4+1 क्या है, कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 -2 और -8 क्या है, कोफिशिएंट है। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज में हमको क्या करना है, x की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। x² - 2x - 8 = 0। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x - 4 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और +2। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको। ठीक है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे ये दो टर्म है, ठीक है, x + 2 है और x - 4 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, जीरो है। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो होता है, जब इसमें से कोई एक जीरो होगा। ठीक है। तो अगर x + 2 जीरो हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। लेकिन अगर x - 4 जीरो होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जीरोज कौन कौन से मिल रहे हैं, या तो x की वैल्यू -2 रख देते हैं या फिर x की वैल्यू 4 रख देते हैं। तो हमको कितने जीरो मिले, 2। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या हो गए, -2 और 4। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो -2 + 4 करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। ये किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो माइनस पहले से ही है, और x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। अपॉन में x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो अपॉन में 1। तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी ये सही है, वेरीफाई है। ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, -2 × 4। तो करने पे कितना आएगा, -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म था क्या, -8 था, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1, यानी -8 ही आएगा फाइनली। यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट है क्या, 4s² - 4s+1। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, इसके जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, =0 करके एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। तो -4s को स्प्लिट करेंगे, और उसके बाद सॉल्व करने पे हमको फाइनली क्या मिलेगा, 2s - 1 और 2s - 1, यानी इसके दोनों जीरोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक। तो s की वैल्यू क्या मिली, 1/2 और 1/2। ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गए, 1/2 और 1/2, दोनों इक्वल हैं बट दो अलग अलग जीरोज हैं। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, बराबर ही थे। तो 1/2 और 1/2 मिल के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ s माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। तो कोफिशिएंट ऑफ s था -4, और इसमें पहले से ही माइनस लगा था, और कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है, 1 है, सॉरी 4 है।
तो ये माइनस का -4 अपॉन हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 1, यानी ये सही है। दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिलेंगे आपको 1/2 इंटू 1/2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 1/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या था 1 था, और कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर क्या है 4 है। तो यानी ये भी वेरीफाई हो गया आपका। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है 6x² -3 -7x। तो यहाँ पे सबसे पहले -7x को यहाँ लाएंगे और -3 को इधर कर देंगे और इसको अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। तो 6x² -7x -3 = 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो -9 + 2x लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे 3x, और यहाँ से क्या कॉमन है कुछ नहीं, इसलिए 1 कॉमन लेंगे। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा 2x - 3 इन दोनों में कॉमन है, और उसके बाद 3x + 1 हो जाएगा। तो जीरोस क्या मिले हमको -1/3 और 3/2। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसमें से ये दोनों क्या होंगे 0 होंगे। अगर 3x + 1 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3। अगर 2x -3 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। तो हमारे जीरोस क्या क्या मिले -1/3 और 3/2। इसके बाद सम ऑफ जीरोस की क्या हो जाएंगे, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे -1/3 + 3/2, और इसको सॉल्व करने पे हमको फाइनली क्या मिलेगा 7/6। तो 7/6 है क्या, ये है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या था -7 था, और उसमें फिर से माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था 6 था। तो ये फाइनली क्या मिला 7/6, यानी ये दोनों इक्वल है और ये बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो -1/3 इंटू 3/2, तो ये 3 और ये 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म आपका था क्या -3, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे 3 6 से कैंसिल होगा और आएगा आपका -1/2, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। इसमें ध्यान देने वाली बात है कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे 4u कॉमन लेंगे और u + 2, ठीक है। तो 4u अगर 0 हुआ तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर u + 2 = 0 हुआ तो u की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो यानी जीरोस क्या क्या मिले हमको, एक तो 0 मिला, दूसरा -2 मिला। तो सम कितना हो जाएगा 0 - 2 यानी -2। तो -2 = क्या हो जाएगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ u, सॉरी यहाँ पे u होगा और गलती से लिख दिए हैं। तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 है, तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो -8/4 करेंगे और कट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा -2, यानी ये इसके इक्वल है। उसके बाद प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 × -2 होगा, तो 0 × -2 क्या आएगा 0। ये किसके बराबर है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u², ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं यानी 0 होगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4 है, तो 0/4 करने पे क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो इसका फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो इसमें t वाला टर्म मिसिंग है, केवल स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से 15 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, तो t² = 15 मिलेगा। उसके बाद t की वैल्यू क्या आएगी +-15, यानी जीरोस क्या मिले हमको, एक तो प्लस में मिलेगा दूसरा माइनस में। तो सम क्या हुआ, तो √15 और -√15 इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सम होता क्या था माइनस का होगा कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो कोफिशिएंट ऑफ t तो कुछ है ही नहीं यानी 0 है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है 1 है, तो 0/1 करने में क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये इसके बराबर है। तो ये भी वेरीफाई हो गया।
उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो माइनस का रूट 15 है, अब इंटू होगा रूट 15, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -15, जो कि है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी -15/1, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इसके 6 यानी लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट है क्या, 3x² - x - 4 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो -4x + 3x लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। तो हमको क्या मिला फाइनली, x + 1 3x - 4 = 0। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। तो सम कितना मिला हमको, -1 + 4/3 यानी 1/3। तो 1/3 किसके बराबर है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देख लेते हैं। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3, यानी इतना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अपॉन में 3, यानी 1/3 यहाँ पे भी आएगा, यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे तो -1 × 4/3 करेंगे तो माइनस का 4/3 आएगा। तो माइनस का 4/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, यानी ये भी सही है।